नमस्कार साथियों। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि किसी भी क्वेश्चन में जो सीरीज दिया रहता है उसमें शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ जीरोज इन अ क्वेश्चन। ठीक है, गिवन क्वेश्चन। तो पहले ये समझते हैं कि जीरोज निकलेगा कैसे, मतलब शून्यों की संख्या हम फाइंड आउट कैसे करेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। देखिए, शून्य कब बनेगा, कहने का मतलब जब एक संख्या 2 हो और दूसरी संख्या 5 हो। अगर इनका मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा, 10 होगा। इसमें शून्य कितना है, मतलब शून्य की संख्या इसमें कितनी है, 1 हो गई है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कहें कि 2 इंटू 5 तो क्या आएगा, 20 आएगा। इसमें शून्य कितना है, एक ही है। 2 किया जाए इंटू 5 किया जाए क्या आएगा, 40 आएगा। इसमें शून्य की संख्या कितनी है, 1 है। और देखिए आप, अगर हम कहें कि 2 इंटू 5 तो ये क्या आएगा, 50 आएगा। इसमें शून्य कितना है, एक ही तो है। फिर 2 इंटू 5 आ जाए, ये क्या जाएगा, 250। इसमें शून्य कितना है, एक ही तो है। मैं क्या कहना चाहता हूं, आप ये देखिए, जब भी 2 और 5 एक साथ होंगे, मतलब इनका आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तभी तो जीरो बनेगा। अच्छा, एक मिनट के लिए सोचिए, जैसे टोटल नंबर कितने होते हैं, नंबर ऑफ डिजिट 10 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये होते हैं और जीरो होता है। इसमें एक ही 2 है। ठीक है, तो अगर हम आपसे कहें कि 1 से 5 तक का गुणा दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, इन सबके मल्टीप्लिकेशन में कितने जीरो आएंगे। भाई देखिए, यहां पर 2 है, यहां पर 5 है। हमें 3 4 1 से कोई मतलब नहीं है, तो 2 पचे 10, एक ही जीरो तो आया। मतलब इन दोनों का पेयर बनना चाहिए, किसका किसका, 2 और 5 का। इन दोनों के पावर में जिसका ज्यादा होगा उसका नहीं बनेगा जीरो। मैं क्या कह रहा हूं, फिर से एक बार देखिए आप, जैसे जनरल फार्मूला मैं लिख रहा हूं। देखिए, अगर हम ये कहें कि 2n हो, या ये कह लीजिए कि 2 हो इंटू 5 हो के पावर 2 हो। ठीक है, इनका अगर आपस में आप गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 100 ही तो मिलेगा। 5 बचे 25, चौके 100। तो कितने जीरो मिल गए, इसमें शून्य कितने मिल गए, 2 मिल गए। ठीक है, इसी तरह 2 को बढ़ा दीजिए, 3 कर दीजिए, इसको 2 ही रखिए, तो कितने मिलेंगे, तब भी शून्य कितने मिलेंगे, 2 ही तो मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 2 गुणे 5 में जिसकी पावर कम रहेगी, मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, कि 2 गुणे 5 में जिसका पावर कम रहेगा उतना ही शून्य मिलेगा। समझ पाए आप, कैसे, मतलब कैसे मिलेगा। देखिए, हमने क्या इसके पहले भी ऊपर लिखा हुआ है, इसको देखिए फिर से आप, कि 2 गुणे 5 किया तो 10 आया है। ठीक है, 2 के पावर 2 गुणे 5 किया हूं, यहां पर देखिए 2 के पावर 2 इंटू 5 किया हूं, 5 के पावर क्या है, एक ही है तो एक ही जीरो। 5 के पावर एक ही यहां है तो भी एक ही जीरो। ठीक है, तो अगर आप जनरल इसका लिखना चाहें तो लिखिए कि 2 तथा 5 के घात में जिसकी संख्या कम होगी उतना ही शून्य मिलेगा, शून्य मिलेगा। बात समझ पाए आप, ठीक है। अब देखिए, एक जनरल बात है, जैसे मान लिया हमने लिख दिया क्या, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। अगर हम आपसे इसमें पूछें कि इसमें शून्य कितने आएंगे, अब देखिए
हमने आपको इसके पहले भी बताया कि फैक्टोरियल एन का क्या होता है, एन फैक्टोरियल एन माइनस वन तक जाएगा ये, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं क्या, 5 4 3 2 1, यही तो है जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, ये जो हमने लिखा हुआ है ये क्वेश्चन है, अगर तो कोई दिक्कत तो है नहीं। तो निकालने का तरीका क्या है वो देखिए, अगर आपको फैक्टोरियल 5 दिया हुआ है, ठीक है, तरीका देखिए, आप ऐसे लिखेंगे फैक्टोरियल 5, इसमें देंगे आप 5 से भाग, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, एक बार में कट गया पूरा पूरा। तो हमको यही शून्य की संख्या बताता है, मतलब ये क्या बता दे रहा कि 5 के पावर 1 है, ठीक है। इसी में फैक्टोरियल 5 में हम 2 से भाग दे रहे हैं, तो क्या होगा, 2 दूनी 4, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं इसमें होगा, फिर 2 से भाग दीजिए 1। अब इन दोनों को ही जोड़ लीजिए, इसमें क्या आ रहा है, 2 के पावर 3, यानी फैक्टोरियल 5 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 1, यही होगा। अब हमने क्या बताया कि 2 इंटू 5 में जिसका पावर कम होगा उतना ही शून्य मिलेगा, तो 5 के पावर 1 है या 2 का 3, तो उसका में क्या मतलब, 5 के पावर कम है तो 1 ही है, तो यानी इसमें शून्य कितने मिल जाएंगे आपको, 1 मिलेगा, ठीक है। देखिए तो छोटा क्वेश्चन था इसलिए आसानी से हो गया, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, इसमें थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, जैसे फैक्टोरियल 10 हमने ले लिया, एग्जाम में आपको 2 से भी भाग देकर निकालना है, 2 के पावर और 5 के पावर, ठीक है। लेकिन स्मार्ट तरीका ये कहता है कि भाई देखो फैक्टोरियल 10 में 2 ज्यादा बार आएगा, अभी देखिए हम इसको दोनों निकाल के बताएंगे, लेकिन एग्जाम में आप सिर्फ 5 से चेक करिए, 5 जितना है आंसर लगाइए, 2 की जरूरत नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, एग्जाम में केवल 5 को चेक करिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें दोनों को निकालना पड़ता है, तो उसको हम स्पेशल आपको बताएंगे, ठीक है। वैसे देखिए पहले क्या कैसे किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस 10 में अगर हम 2 से भाग दें, इसमें 2 क्या आ जाएगा, यहाँ 2 पच्चे 10, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4, पूरा पूरा कटे जितना वही भागफल लिखते जाइए, फिर 2 एक कम 2। अब आपको करना क्या है कि ये जो भागफल यहाँ आए हैं ना, इन सबको जोड़ना है, मतलब 5 प्लस 2 प्लस 1 कितना आ गया, ये 8 आ गया, यही हो गया आपका 2 के पावर 8। बात समझ में आ गई। अब देखिए 5 के लिए हम क्या करने वाले हैं, 5 के लिए हम इस साइड लिख दे रहे हैं, इधर लिख दें, हाँ इधर लिखते हैं, देखिए 10 5 से भाग दीजिए, 5 दूनी 10, फिर इसके बाद तो जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 5 के पावर केवल 2 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया फैक्टोरियल 10 का मल्टीप्लीकेशन, ये आ गया आपका। अब देखिए हमने क्या बोला कि 2 और 5 के जिसका पावर कम हो उतना ही 0 आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसमें कितना मिल जाएगा आपको, 2 हो गया, इसमें शून्य की संख्या कितनी हो गई, 2। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है, ऐसे ही निकालेंगे। अब बताइए हमने 2 से चेक किया, इसमें इतना आया, इसका तरीका और है, देखिए फैक्टोरियल 10 को हम क्या लिखते हैं, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 इंटू 1, यही तो होता है। अब देखिए इस 10 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 5, 5 एक वो यहां से निकल गया और एक 5 यहाँ सामने आपको दिखाई दे रहा है, तो 2 ही तो 5 हुए, तो हमने यहाँ यही तो लिखा है, इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है, आप सीधे भाग दीजिए, भागफल को लिखिए, उन्हीं को जोड़िए, वही संख्या में। अभी आप आगे क्वेश्चन लगाएंगे ना तो आपको और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए इस पे क्वेश्चन बताते हैं, बस इतना ही आपको जानना था, जो इसका बेसिक था इतना ही आपको जानना था, मतलब हमको इसमें भागफल से ही मतलब है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। अच्छा बहुत जल्दी जल्दी चल गया ना, इसलिए वो क्वेश्चन दिखाई नहीं दिया, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, इन सभी संख्याओं को एक साथ गुणा किया जाए, गुणनफल के अंत में दाईं ओर शून्य की संख्या कितना होगा।
अब देखिए सबका गुणा अगर करेंगे तो इसको हम फैक्टोरियल में लिख सकते हैं सीधा। अब देखिए इतना बड़ा लिखने से तो बढ़िया है ना कि फैक्टोरियल का यूज करिए, इसीलिए फैक्टोरियल को हमने पहले ही बता दिया आपको। अब देखिए हमने क्या बोला था कि एग्जाम में आप 2 के चक्कर में मत पड़िए, 5 को ध्यान दीजिए केवल। अब इसमें 5 से आप डिवाइड करिए, क्या आएगा यहाँ पर 200, फिर डिवाइड करिए 40, फिर डिवाइड करिए 8, फिर डिवाइड करिए 5 एकम 5। अब क्या करना है हमें, इसके पहले हम ये भी बता चुके हैं कि भागफल को जोड़ लीजिए, यही बताएगा कि 5 के पावर कितना है। तो इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा ये 240, 48, 49, यानी 5 के पावर 249। 2 के चक्कर में मत पड़िए, दाईं ओर संख्या कितनी होगी तो 249 होगी। अब 2 के चक्कर में पड़ेंगे, अब चलिए हम 2 को भी निकाल के आपको दिखाते हैं कि 2 कितना आएगा। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है फिर भी आपको बताते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्या है ये 1000, 2 से भाग देंगे पहली बार 500 आएगा, दूसरी बार 250, तीसरी बार 125, फिर 2 से भाग दीजिए 62, पूरा पूरा कटा हुआ ही हमको लिखना है। फिर 2 से 31, फिर 15, फिर 7, फिर 3, फिर 1, ये हो गया। अब हमें करना क्या कि सबको जोड़ना है। किसको किसको जोड़ना है, ये जोड़ते जाइए पूरा। ये 2 के पावर बताएंगे कितना हो रहा है, 500 ये हो गया, 2 7, 750, 800, ये कितना हो जाएगा, मैं जोड़ लेता हूँ एक बार। 7 3 10 11, 11 5 16 10 26 27 57 57 59, फिर 6 5 11 112। देखिए बहुत ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है ना, मतलब 249 से तो ज्यादा ही हो रहा है भाई। 249 से क्यों ज्यादा हो रहा है, क्योंकि 500 अकेले यहाँ पड़ा है। इन सब चक्कर मत पड़िए, सीधे 5 की पावर 249 निकालिए, आंसर में आ गया। ये इसका आंसर हो गया। अगला देखिए, अभी और समझ में आएगा आपको। ये देखिए 135। अब ध्यान देने वाली बात है कि 0 के लिए हमें 5 की आवश्यकता होगी और 2 की आवश्यकता होगी। ठीक है, लेकिन ये जो सीरीज दिया हुआ है ये क्या है, ऑड नंबर है। क्या मतलब, ऑड नंबर। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33, इस तरह से। तो सभी जब इसमें ऑड नंबर है, 2 का कोई नाम निशान नहीं है, तो 0 बनेगा क्या, कभी नहीं बनेगा। इसलिए इसमें 0 की संख्या क्या हो गई 0। 2 और 5 का होना आवश्यक है। पेयर कैसे बनेंगे, अरे भाई 2 और 5 को कपल मान लो ना, एक के बिना एक का कुछ नहीं होने वाला। अगर 2 ही रहेगा 5 नहीं रहेगा तो कहाँ पेयर बन पाएंगे, या 5 अकेले रहे 5 10 हो, 2 एक को नहीं हो, तभी कहाँ पेयर बनेगा। ठीक है, इसलिए 2 और 5 को एक कपल के अनुसार ट्रीट करना है, जिसकी संख्या कम होगी उतना ही 0 बनेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला देखिए, इसके गुणनफल में अब देखिए क्या लिखा है 5 7 9 12। इसमें क्या दिख रहा है, 5 1 दिख रहा है, 2 1 दिख रहा है। ठीक है, 5 2 10, 1 0 मिल रहा है। सीधे हमारी आगे बढ़िए, तरीका आपने सीख लिया। ठीक है, अगला देखिए। अब देखिए ये क्या है 12 13 14 84 तक, यानी 84 फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्या हम, लेकिन 84 कब लिखेंगे, जब ये 1 से होगा। और इसने दिया है 12 से, तो यानी फैक्टोरियल 11 तक में जितने 5 आएंगे और फैक्टोरियल 84 का टोटल 5 निकालेंगे और 11 वाले घटा देंगे। देखिए कैसे करना है इसको, यहाँ पर 5 आप निकाल सकते हैं कि नहीं, निकालिए। 5 3 34 5 6 30, फिर 5 3 15। ठीक है, अब तो जाएगा नहीं, यानी यहाँ पर क्या आ गया 5 के पावर 19, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 2 10, 5 के पावर 2। अब देखिए पूरी सीरीज अगर होती तो 5 के पावर 19 होता, तो सीरीज तो मेरा है नहीं पूरा। 5 मतलब 2 5 तो 11 वाले में आ रहे हैं, तो इसको घटाना पड़ेगा। तो 5 के पावर 19 -2 कर दीजिए, तो 5 के पावर 17 हो गया। तो 0 कितने मिलेंगे, 17 मिलेंगे। हमने क्या बोला, 2 को भूल जाइए, 2 की आवश्यकता पड़ेगी। एक स्पेशल टाइप क्वेश्चन जो इसमें है, जो कि लास्ट में हम बताएंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ 5 को ट्रीट करिए,
आंसर लगाइए, आगे बढ़िए। ठीक है, अगला देखिए, अगला देखिए। अब देखिए आप, इसमें क्या लिखा है, 241 किसमें है, फैक्टोरियल में। ठीक है, साथ में दिया है 25, 24, 35 और 12, ये सिर्फ उलझाने के लिए दिया हुआ है। अब देखिए, इसमें तो हम ये निकाल सकते हैं, 241 में 5 निकालिए, कितने 5 होंगे, भाग दीजिए, 5 चौक 20, 5 बटे 40, फिर 5, 5 9 45, फिर 5, 5 1 5। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा ये, 48 10 58, यानी 5 की पावर 58 आ गया यहाँ से। ठीक है, और देखिए ये 25 क्या कहता है, 5 की पावर 2 है, और ये क्या कहता है, 5 इंटू 7। ठीक है, तो 2 5 यहाँ है, एक यहाँ, यानी 3 5 और है, हो गया। अब ये कितने 5 हो गए टोटल, 58 59 60 61 होगा, यानी 61 जीरो आपको मिलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं, 2 के चक्कर में मत पड़िए, कमाल 5 का है।